कार सहरसा जिला में है। और देखिए, ये कोई सरकार का दिया हुआ सहयोग से पुल नहीं बना है, ये आम जनताओं का पुल है, जो इसको माननीय विधायक गौतम कृष्ण जी जो है उद्घाटन किए थे। और इस पे चचरी पुल के बनने से बहुत सारे लोग को जो है सुविधा मिला है आने जाने में। लेकिन ग्रामीण को ज़्यादातर यहाँ मांग रहता है कि अगर पीपा पुल का निर्माण हो जाए तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, स्वास्थ्य के कोई दवाई वाले लेने जाना हो, प्रसव के लिए कोई महिला को ले जाना हो, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और बाढ़ के टाइम में जो है ये पूरा चचरी पुल सब बह जाता है, यानी कि जो बनाते हैं वो भी नुकसान में रह जाते हैं, सारा बांस उस सब फंस जाता है। और उस टाइम अगर कोई इमरजेंसी हो जाए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के, तो प्रसव पीड़ा से बहुत सारी महिलाएं की मौत हो जाती है, और ज़्यादातर कोसी क्षेत्र में देखने को मिला है। चलिए, माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया, सराहनीय कार्य है। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि यहाँ के लोग के लिए कम से कम आप अगर पुल नहीं बना सकते तो पीपा पुल का ही निर्माण करवाएं, ताकि जनता को, कोई बात नहीं, जनता को जो है दिक्कत नहीं हो, और कोसी क्षेत्र में जो जनता रहते हैं उनको सभी सुविधा मुहैया करवाई जाए। यहाँ पे कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र इस क्षेत्र में रहना जरूरी है, क्योंकि 13-14 पंचायतें हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो दवाई के लिए यहाँ से नवहट्टा जाते हैं। नवहट्टा में भी सही उपचार नहीं मिलता है तो वो सहरसा चले जाते हैं। अगर ये उप स्वास्थ्य केंद्र अगर इन लोग को मिल जाता है तो दवाई के लिए इन लोग को नवहट्टा सहरसा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत सारे लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे साल में बाढ़ तो आता ही है, और ये चचरी बनाने के बावजूद जितना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपए लगा के इस चचरी पुल का निर्माण करवाते हैं, और लाखों रुपए जब बाढ़ आता है तो ये बह जाता है, यानी कि बनाने वाला भी घाटा में चला जाता है। सरकार की नज़र जो है कोसी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। कौन से गांव के हैं आप? हम अस्से गांव के हैं। तो यहाँ क्या सुविधा मिल पाता है आप लोग को सही से सरकार के? इस सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है, हाँ। सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग ग्रामीण मिल करके ये चचरी पुल का निर्माण करवाए। हाँ। तो ना चचरी पुल से ये फायदा हुआ कि इस आसपास के 20-25 गांव जो है सो 20-25 गांव का आवागमन इससे होता है। अच्छा, है ना। और इस पुल से बहुत ज्यादा सुविधा होता है। कोई हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है यहाँ पे? हाँ, कोई हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, सारा नौहट्टा में अवस्थित है। यहाँ पर प्रसव पीड़ा हो, चाहे किस तरह का कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ये चचरी पुल राम सेतु की तरह काम करता है। भले ही ये 3-4 महीना के लिए है, 3-4 महीना फिर वही गति हो जाता है। हाँ। बाढ़ आ जाने के बाद में फिर ये चचरी पुल बस जाता है। हाँ। जितना लोग बनाने में खर्च किया वो सब बह जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि चचरी पुल के स्थान पर यदि पीपा पुल का निर्माण हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा 25 गांव के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगा, है ना। तो ज्यादातर जो है प्रसव वगैरह जैसे डिलीवरी कराना हो महिलाओं का, तो काफी दिक्कत होता होगा आप लोग को? अभी तो वर्तमान समय में अभी कम होता है। हाँ, अभी कम होता है। बाढ़ आता है तो भयंकर परेशानी है। हाँ। भयंकर परेशानी है। जान जीवन सर्फदंश में चाहे किस तरह का कोई घटना होता है तो बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग का स्कूल भी पुरनवास में अवस्थित है। यहाँ का बच्चा जो है, छोटा छोटा बच्चा जो है सो स्कूल जाता है। यदि ये चचरी पुल नहीं बनता तो बच्चे का पढ़ाई भी बाधित हो जाता है। यानी कि आप लोग काफी कठिनाई का सामना करते हैं, कोई सा भी मौसम हो, कोई सारा मौसम हो, सारे मौसम में हम लोग को बराबर ये कठिनाई लगा ही रहता है। और देखिए, ये किस जगह है ये 78.60 किलोमीटर पर है। हाँ। है ना। यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग ईटू घाट पर चले जाते हैं। अच्छा। है ना। अच्छा सुविधा हम लोग कोशिश पंचायत में पड़ता है? ये केदली पंचायत में पड़ता है। केदली पंचायत में? हाँ। और एक और चचरी पुल वहाँ पे है? हाँ, वो भी केदली पंचायत में पड़ता है। अच्छा, समझना। तो यहाँ का क्या विकास का क्या माहौल है? यहाँ विकास पहुँचता है? यहाँ विकास कोसी में क्या पहुँचेगा? कोसी का विकास कोसी की तरह होता है, समझना। आया गया, लूटा पुटा चला गया अपना, नहीं भ्रष्टाचार होता है। हाँ, भयंकर। देखिए, ये जो है चचरी पुल है, यहाँ विधायक जी जो है इसका उद्घाटन किए, और उनके बाद जो है यहाँ के लोगों को जो है एक सुविधा मिला कि चचरी पुल मिला इन लोगों को जाने आने के लिए। और काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सरकार की नज़र जो है यहाँ नहीं रहती है।
सरकार ने तो 11,500 करोड़ का ऐलान भी किया कि हम कोसी का विकास करेंगे, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर उनका कोई काम नहीं उतर पाया है। जबकि कोसी क्षेत्र के लोग ज्यादातर बाढ़ के समय में नाव सफर करते हैं, कई बार नाव डूबने की घटना सामने आती है, बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देते हैं, मुआवजा देते हैं, विकास का दावा जो है वो फेल हो जाता है यहाँ पे। और ये केदली पंचायत के अंतर्गत है। पीछे बहुत सारे पंचायतें हैं जहाँ के लोग बहुत कठिनाई का सामना करके जो है सफर करते हैं। चक्री पुल का चलिए, सहरसा से मुकेश कुमार।